नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने तहैया कर लिया है कि सोशल मीडिया को पाकिस्तान के अंदर बैन करना है। ट्विटर पहले ही बंद है और अब नाज़रीन यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी क्रैकडाउन के लिए हुकूमत ने एक नया सॉफ्टवेयर खरीद लिया है जिसको फायरवॉल कहते हैं। और इतलात के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर एक कैनेडियन कंपनी से खरीदा गया है ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया चल रहा है, ये जो वीपीएन का यूज हो रहा है और खान साहब का नैरेटिव स्ट्रांग हो रहा है, हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक भरपूर किस्म की मुहिम सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही है। ऑर्गेनिकली लोग जो हैं वो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो खरीदा गया और इसकी नाज़रीन बड़े खास किस्म के स्पेक्स हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के इसके फीचर हैं। और सबसे पहला इसका फीचर ये है कि इसके जरिए हुकूमत को यह पता चल सकता है कि अगर फलां ट्विटर अकाउंट से या फलां फेसबुक के अकाउंट से, यूट्यूब के अकाउंट से ये वीडियो अपलोड की गई है या ये पोस्ट की गई है, तो वीडियो या पोस्ट करने वाला बंदा कहां पे बैठा है। तो उस बंदे को ट्रेस भी किया जा सकता है, उसको अगवा भी किया जा सकता है, उसको पकड़ा भी जा सकता है, उसको थ्रेटन भी किया जा सकता है। नंबर एक। इसका दूसरा फायदा नाज़रीन ये है कि अगर वो अकाउंट आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसकी रीच बहुत ज्यादा है, लोग इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और खान साहब का नैरेटिव जो है वो आए रोज जो है वो जान पकड़ता जा रहा है, या इस बंदे के अकाउंट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है और ये इनकी उस दस्तरस से बंदा बाहर है, तो फिर उस अकाउंट को पाकिस्तान के अंदर उस सॉफ्टवेयर के जरिए ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये अहलियत भी रखता है कि उस अकाउंट को जो है वो ब्लॉक भी किया जा सकता है। और इससे भी ज्यादा जो डेंजरस एक फीचर इस सॉफ्टवेयर का है वो ये नाज़रीन कि अगर एक अकाउंट की रीच बहुत ज्यादा है, फर्ज करें खान साहब के ट्विटर अकाउंट हैं, इनके फेसबुक के अकाउंट्स हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके अकाउंट्स के ऊपर मिलियंस में जो है वो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, रोजाना करोड़ों लोग जो हैं वो उन यूट्यूबर्स को सुनते हैं, देखते हैं। तो जहां पर हुकूमत को यह महसूस होगा कि इस बंदे को डराया भी नहीं जा सकता, इसको धमकाया भी नहीं जा सकता, अकाउंट को ब्लॉक करेंगे तब भी मसाइल होंगे, यूट्यूब की इंतजामिया एतराज कर देगी, ट्विटर की इंतजामिया एतराज कर देगी, इंस्टा की इंतजामिया जो है वो इसके ऊपर अपने एतराजात आयद कर देगी और फिर पाकिस्तान को जो है वो संगीन किस्म के नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में किसी भी अकाउंट की जो रीच है उसको जो है ये हुकूमत उस सॉफ्टवेयर की मदद से कम कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है या फेसबुक का अकाउंट है, अगर उसको रोजाना एक दिन के अंदर 5 करोड़ लोग देखते हैं, तो ये उस सॉफ्टवेयर के जरिए उसकी रीच कम करके 3-4 लाख के ऊपर जो है वो लेकर आएंगे। अब ये इस वक्त मुबैना तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये अहलियत है कि वो किसी भी अकाउंट की रीच जो है वो उसको कम कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई अपना मोबाइल के ऊपर सोशल मीडिया यूज करता हूं तो मैं रोजाना सोशल मीडिया को उठाता हूं, किसी भी उस प्लेटफॉर्म को खोलूंगा तो जिनको मैंने सब्सक्राइब किया होता है, फॉलो किया होता है, उनके वीडियो क्लिप्स या उनके पोस्ट जो हैं वो मोबाइल खोलते ही मेरे सामने जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, उनके नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। फिर उनको मैं देखता हूं, इंटरेक्ट करता हूं, कमेंट करता हूं, लाइक करता हूं। इससे उस पोस्ट को भी पुश मिल जाता है और मुझे भी ठीक उसी तरह की मजीद पोस्ट और वीडियोस जो है वो इनके एल्गोरिथम्स जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स वो मुझे दिखाना शुरू कर देते हैं। अब अगर रीच कम कर दी जाती है तो उस सूरत में अगर मैं फर्ज करें मैं खबरें सुनने वाला बंदा हूं और जैसे ही मैं मोबाइल खोलता हूं और मुझे रूटीन में अगर खबरें आती हैं तो अगर रीच कम कर दी जाएगी तो मुझे उन लोगों की वीडियोस रिसीव नहीं होगी, मेरे होम पेज के ऊपर उन लोगों के व्लॉग्स या तबसरे या आप कह लें कि न्यूज पोस्ट वो नहीं आएगी कि जिनको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिनको मैंने फॉलो कर रखा है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की मदद से उन अकाउंट्स की जो रीच है वो कम कर दी जाएगी कि इन अकाउंट्स की पोस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो ना पहुंच सके। तो ये मुनासिब सॉफ्टवेयर खरीदा जा चुका है, इसके जरिए लोगों को पकड़ा जाएगा, उनके अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएंगे और उनके अकाउंट्स की जो रीच है वो भी कम कर दी जाएगी। चे जाए कि जनाब उन अकाउंट्स के ऊपर कितना ही बड़े क्यों ना सब्सक्राइबर हो, कितना बड़ा जनाब मोमेंटम हो, ह्यूज किस्म के ट्रैफिक हो, इन सभी फैक्टर्स को बलाए ताक रखते हुए जिन अकाउंट से हुकूमत को मसला होगा, एतराज होगा, उनको जनाब ब्लॉक कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, उनकी रीच जो है वो कम कर दी जाएगी। और इस हवाले से नाज़रीन मैं तो बहुत पहले ही रिपोर्ट कर चुका हूं कि हुकूमत ने इस हवाले से अपना लाएमर तैयार कर रखा था कि अब बहुत जल्द जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वो क्रैक डाउन करेंगे और वीपीएन्स को उड़ाने के लिए भी इनके पास बंदोबस्त है। और ये मैं बताना पहले भूल गया कि ये जो सॉफ्टवेयर है फायरवॉल ये वीपीएन्स को ब्लॉक करने की इस्तेदाद भी रखता है कि अगर कोई शख्स वीपीएन इस्तेमाल करके
कोई ट्वीट कर रहा है या ट्विटर को उसने चला लिया है, तो इसकी मदद से उन वीपीएन को जो है वो भी ब्लॉक किया जा सकेगा। अजहर मशवानी साहब नाज़रीन पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया टीम है उसको हेड करते हैं, लीड करते हैं, और अब तक जितना भी तहरीक इंसाफ का ये जो तारीफें होती हैं कि जी सोशल मीडिया टीम, खान साहब का नैरेटिव, सोशल मीडिया वॉरियर्स, इमरान खान साहब की असल फतह सोशल मीडिया के ऊपर है और सोशल मीडिया ने खान साहब को आसमान के ऊपर पहुंचा दिया है, तो जिस शख्स का उस सोशल मीडिया टीम को मैनेज करने में या ये सारे पैंतरे खेलने में कलीदी किरदार था वो अजहर मशवानी थे। और बहुत अरसे से जो सोशल मीडिया टीम है उसकी सरबराही जो है वो अजहर मशवानी साहब कर रहे थे और हुकूमत को तो ये आंख नहीं पाते थे। तो इससे पहले भी इनके जो भाई हैं उनको तकरीबन 3 माह गिरफ्तार रखा गया था, फिर उन्हें छोड़ दिया गया, और अब फिर इनके जो 2 भाई हैं और दोनों प्रोफेसर हैं उनको अगवा कर लिया जाता है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जाता है, इनके घरों में घुस के सीडीडी के लोग जाते हैं और इनके दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और फिर वो गायब हो जाते हैं। मामला और हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में आवाज उठाई जाती है और हाई कोर्ट में आकर सीटीडी और पाकिस्तान की पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि हमें तो पता ही वो नहीं, हमारे तो इल्म ही नहीं है, हमने तो उन्हें उठाया ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से कहीं गायब हो गए। तो ये मौक़िफ़ जो है नाज़रीन अदालत के अंदर अपनाया जाता है और इस मामले से जो है हुकूमत ने इस तरह से जो है वो अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश की। इसके ऊपर इस वक्त तहरीक इंसाफ अब भरपूर अंदाज में आवाज उठा रही है। खान साहब ने जेल के अंदर से बैठ के अजहर मशवानी के लिए आवाज उठाई है। उमर अयूब साहब ने गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के अंदर तकरीर के दौरान कहा कि अब इस वीगो कल्चर को खत्म होना चाहिए। ये जो उड़न तश्तरियां आती हैं, ये जो खलाई मखलूक है और हमारे अजहर मशवानी जैसे इतने होनहार लोगों को जो है वो पकड़ लिया जाता है, फिर उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें पता नहीं होता कि वो किस जगह पर मौजूद है, उन्हें अदालतों के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया जाता और जब वो वापस आते हैं तो उनकी हालत इमरान रियाज वाली होती है। ना वो बोल सकने की अहलियत में होते हैं, ना उनका हाफजा उनका साथ दे रहा होता है और एक बहुत बड़े और संगीन किस्म का जो ट्रॉमा होता है उससे वो गुजर कर वापस आए होते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीने की उनकी सलाहियत, जो अहलियत है, वो खत्म हो चुकी होती है। 9 मई के केसेस में अब तक कितने लोग हैं कि जिनको रिहा किया गया और फिर 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ गए। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल टॉर्चर होता है, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है और हर बंदे के अंदर ये सलाहियत नहीं होती है कि कोई इतनी बड़ी मुसीबत से गुजर सके और फिर अल्टीमेटली जिनकी ये गम को झेल जाने की सलाहियत और सकत कम होती है और वो इतने बड़े उस बहरान से भी गुजरते हैं, माली मुश्किलात भी होती हैं, पीछे उनके खानदान को भी जो है वो इतनी बड़ी सफरिंग से गुजरना पड़ता है और फिर जब वो वापस आते हैं तो अस्पतालों में दम तोड़ जाते हैं। तो ये सारी कहानी जो है नाज़रीन उमर अयूब साहब ने असेंबली के अंदर रिपीट की है। अगली नाज़रीन एक बहुत बड़ी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त चाइना के दौरे के ऊपर है और चूंकि शहबाज शरीफ साहब को कोई बंदा सीरियस नहीं लेता, जब से ये पीडीएम जो है वो हुकूमत में आई है, पहले पीडीएम सीजन 1 था, पीडीएम सीजन 2 है और निगरान सेटअप भी दरमियान में पीडीएम की एक फॉर्म थी। तो इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान कोई भी बड़ा आलमी रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए। इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के सामने नाक से लकीरें लगाई, मिन्नते, तरले, समझते, हाथ जोड़े कि जनाब एक दफा आप चक्कर पाकिस्तान का लगा लें, हमारी बेइज्जती हो रही है, कोई दुनिया का बड़ा सरबराह पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आने से साफ साफ इनकार किया। ये पाकिस्तान के हमसाये भारत में वो G7 का समिट में शिरकत के लिए आए थे और यहाँ पे भी आपने तरले किया कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान आते हुए जो है जब आप इंडिया आए तो एक चक्कर पाकिस्तान का लगा लें, 5 मिनट बैठ जाएं, आते हुए नहीं आ रहे तो जाते हुए जब आप इंडिया से जा रहे हो तब पाकिस्तान के अंदर 5 मिनट के लिए आ जाएं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ और खुले अंदाज में पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। और अब नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब चाइना गए और चूंकि दुनिया का कोई मुल्क ना तो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है ना पाकिस्तान को इन्वाइट कर रहा है और जहां पर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं वो भी अपनी वो जोर जबरदस्ती और अगले मुल्कों को जो है ना वो बड़ा प्रेशर डाल के जा रहे हैं कि यार हम आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो हमारे लिए वेलकम का प्रोग्राम तो होना चाहिए। तो खैर शहबाज शरीफ साहब जनाब जो है वो जोर जबरदस्ती इन्होंने अपना चाइना का दौरा जो है वो उसका करवाया, सारा उनसे बातचीत की कि जनाब मैं आना चाह रहा हूं तो मेरे लिए तो थोड़ा बहुत बंदोबस्त होना चाहिए। तो खैर वहां पर शहबाज शरीफ साहब पहुंचे और किसी बड़े जो है वो ओहदेदार के साथ इनकी मीटिंग्स प्लान नहीं थी, ना ही चाइनीज प्रेसिडेंट ने जो है वो इनके साथ कोई मीटिंग वगैरह करनी थी। लेकिन फिर जनाब जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, जाहिर है उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ लव मैरिज है और जब लव मैरिज हो तो फिर सारी जिम्मेदारियां आपके अपने कंधे के ऊपर होती हैं। आप ही ने हर बंदे को जाके अपनी इस मैरिज के लिए जो है वो जस्टिफिकेशन भी देनी होती है, वजाहत भी देनी होती है, अपने रिलेशनशिप के साथ भी उसको स्टिक करना होता है। सारी जिम्मेदारियों को बढ़ चढ़ के जो है वो आपको सर अंजाम देना पड़ता है और जब आप कभी लड़ने लगे या आप में से किसी एक जो है वो फरीक की वैल्यू कम होने लगे तो दूसरा फरीक बढ़ के आता है और उसकी जो है वो इज्जत वगैरह बढ़ाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यार ये चॉइस मेरी है, ये मेरी पसंद है, मैं भी इसको डिफेंड नहीं करूंगा, जस्टिफाई नहीं करूंगा, इसके खिलाफ आऊंगा,
इन तमाम तर तनकीद का उसका वो तनकीद के जो नश्तर चल रहे हैं उनका सामना नहीं करूंगा, शादी भी कर जाएगी। तो जनाब फिर आसिम मुनीर साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ गए और वहां पर इस वक्त जो मीटिंग्स हो रही हैं चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, उनके जो आला ओहदेदारान हैं, जो हम मनसब हैं, उनके साथ जो इस वक्त सिटिंग्स और मीटिंग्स चल रही हैं, तजारती मुआहदे हो रहे हैं, सी पैक के ऊपर बात हो रही है, डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जा रहा है। वहां पे हमारे आर्मी चीफ साहब, सिटिंग आर्मी चीफ साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए हैं और साथ बैठ के जो है वो मामला को वहां पे बैठ के कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर जनाब मैं तराजू के इस पलड़े में शहबाज शरीफ साहब के साथ ना बैठूं ना, तो दूसरा पलड़ा इतना एक भारी है कि शहबाज शरीफ जो है ना वो उड़ के आसमान के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जनाब आसिम मुनीर साहब की मजबूरी है, अगरचे ये प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट है कि एक आर्मी चीफ जो है वो बैठ के मुल्क के सियासी अमूर को देख रहा हो, खारजा अमूर को देख रहा हो। आर्मी चीफ साहब जो है वो बैठ के तरक्याती मंसूबे वो बैरून ममालिक की जो है वो सदर और वज़ीर आज़म के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हो, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब की 2 टके की हैसियत नहीं है, तो इसलिए मजबूरन आसिम मुनीर साहब को साथ जाना पड़ा और वहां से बैठ के जो है वो मामलात को आगे चलाने की कोशिश की जा रही है। और देखें सफायाकारी पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।